नमस्ते, मैं हूं अपने आकाश। मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी MRI। नमस्ते, मेरा नाम है विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी MRI। हर दौर में रुपया हर किसी की जरूरत होती है, इसलिए तो दुनिया कहती है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जिसके पास रुपया नहीं है वो रोता है, लेकिन आज रुपया खुद रो रहा है। उसकी आवाज़ में अब वो दम नहीं रह गया और खनक भी कमज़ोर पड़ती जा रही है। पिछले 100 सालों में रुपये की अहमियत तो बढ़ी, लेकिन कीमत गिरती चली गई। डॉलर की ताकत के आगे रुपया कमज़ोर होता गया। रुपए ने बहुत ठोकरें खाई, लेकिन संभलने का मौका नहीं मिला। एक वक्त ऐसा भी था जब डॉलर रुपए के आगे नजरें नहीं उठा पाता था। लेकिन रुपए के हाल को लेकर एक सवाल जब देश के वित्त मंत्री से पूछा गया तो उनके दिए जवाब ने एक नए बवाल को जन्म दे दिया। वित्त मंत्री अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर गई थी। वाशिंगटन DC के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे रुपए की नरमी को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भारतीय रुपया गिर नहीं रहा, बल्कि डॉलर निरंतर मजबूत हो रहा है। वित्त मंत्री की तरफ से यह बयान सामने आया, जिसके बाद विपक्ष की तरफ से इसकी आलोचना की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी खिंचाई की जा रही है। हालांकि कई अर्थशास्त्री वित्त मंत्री के बयान से सहमति जता रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान के मायने क्या हैं, पिछले 22 वर्ष में कितने की गिरावट रुपए में दर्ज की गई और भारत के पड़ोसी देशों का क्या हाल है। कुल मिलाकर कहें तो रुपये की कहानी आंकड़ों की जुबानी। रुपया क्या था और क्या हो गया। रुपए की गिरती कीमत से पूरा देश परेशान है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली। 14 अक्टूबर को रुपया 8 पैसे टूटकर 82.32 रुपए प्रति डॉलर पहुंच गया। आज़ादी से पहले ब्रिटिश हुकूमत के दौर में रुपया पहली बार 1917 में वजूद में आया। ब्रिटिश शासक जॉर्ज किंग पंचम के तस्वीर के साथ 1 रुपए का नोट भारत की मुद्रा बना। हल्के पीले रंग के इस नोट के मुकाबले डॉलर बहुत छोटा था। उस दौर में $1 की कीमत थी 7.5 पैसे, यानी डॉलर रुपए के नीचे था। इस नोट पर 5वें किंग जॉर्ज की तस्वीर लगी होती थी। इसके बाद रुपए के गिरने की कहानी शुरू हुई। स्वतंत्र भारत से 30 साल पहले शुरू हुआ रुपया बाजार में काफी चमक रखता था। उसकी कीमत डॉलर और बाकी मुद्राओं से ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे डॉलर रुपए के करीब आने लगा। स्वतंत्र भारत में जिस दिन तिरंगा लहराया गया उस वक्त बाजार में नया नोट आया। उस वक्त रुपए की सूरत पहली बार बदली। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो छठे जॉर्ज किंग की तस्वीर वाला नोट अर्थव्यवस्था में आया। आजाद भारत के दौर में डॉलर और रुपया दोनों एक ही मुकाम पर थे। इस वक्त में डॉलर ने रुपए की बराबरी कर ली थी। रुपया कमजोर नहीं हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया गिर नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों की करेंसी की तुलना में भारत का रुपया एक बेहतर स्थिति में है। वित्त मंत्री ने कहा कि RBI रुपये को नीचे जाने से रोकने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। बता दें कि निर्मला सीतारमण 11 अक्टूबर से अमेरिका की 6 दिवसीय यात्रा पर गई थी, जहां उन्होंने ये बयान दिया। चुनौतियों के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीतारमण ने कहा कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा, हमें इसे देखना चाहिए कि डॉलर मजबूत हो रहा है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 7 अक्टूबर 2022 तक 532.87 अरब डॉलर था, जो एक साल पहले के 642.45 अरब डॉलर से कहीं कम है। First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening. भारतीय रुपया प्रति डॉलर 2000 में 44.94, 2001 में 47.18, 2002 में 48.61, 2003 में 46.58, 2004 में 45.31, 2005 में 44.10, 2006 में 45.30, 2007 में 41.34, 2008 में 43.50, 2009 में 48.40, 2010 में 45.72, 2011 में 46.67, 2012 में 53.43, 2013 में 58.59, 2014 में 63.33, 2015 में 64.15, 2016 में 67.19, 2017 में 65.12, 2018 में 69.79, 2019 में 70.42, 2020 में 74.10, 2021 में 73.91, 2022 में 82.32। केवल रुपए नहीं बल्कि विदेशी करेंसी का भी यही है सूरत हाल। अगस्त के शुरुआती महीने में 1 पाउंड की कीमत $1.22 हुआ करती थी, लेकिन सितंबर आते आते ये गिरकर $1.16 प्रति पाउंड हो गई, जबकि 17 अक्टूबर को 1.13 प्रति पाउंड हो गई। यूरो भी 2 महीने में $1.03 प्रति यूरो से कमजोर होकर $0.97 पर आ गया, जबकि भारतीय रुपया पाउंड और यूरो के मुकाबले लगातार मजबूत हो रहा है। एक्सपर्ट
की भी यह राय है कि इस समय भारत की स्थिति बेहतर है और मंदी आने की कोई संभावना ही नहीं है। पड़ोसी देशों का क्या है हाल? भारत में $1 की कीमत अभी 82.32 रुपया है, लेकिन पड़ोसी देशों की हालत और भी अधिक खराब है। पाकिस्तान में $1 की कीमत 218.14 पाकिस्तानी रुपया है। इस तरह श्रीलंका में $1 की कीमत 365.11 श्रीलंकाई रुपये के बराबर है। चीन इस मामले में मजबूत स्थिति में है। 7.18 चीनी युआन के बराबर एक यूएस डॉलर है। 131.74 नेपाली और 104.86 बांग्लादेशी रुपये के बराबर एक यूएस डॉलर है, जबकि म्यांमार में एक यूएस डॉलर की कीमत 2095.81 बर्मी क्योत्सो है। डॉलर के मजबूत होने की वजह भी जान लेते हैं। डॉलर के लगातार मजबूत होने की वजह से इसका असर दुनिया भर के देशों की मुद्रा पर पड़ रहा है। रूबल से लेकर पाउंड और यूरो की कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका की तरफ से लगातार अपने नीतिगत फैसलों में लौटफेर करना है। फेडरल बैंक की तरफ से 0.75 बेसिस पॉइंट की टैक्स रेट में बढ़ोतरी की गई। अमेरिकी सरकार का कदम दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने लगा। उन्हें लगा कि अमेरिका में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले की तुलना में ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को करेंसी डॉलर में कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के पीछे निवेश के बढ़ने को बड़ी वजह माना जाता है, जिसका सीधा असर देश की करेंसी पर भी देखने को मिलता है। यही वजह है कि अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। अमेरिकी डॉलर एक वैश्विक मुद्रा। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग के दौरान तेल की खरीद डॉलर में ज्यादा हो रही है। डॉलर की खपत इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा हो रही है, जिसको देखते हुए फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का असर वैल्यू पर भी पड़ता है। फेडरल बैंक के द्वारा बढ़ाए गए रेट की वजह से जहां भी डॉलर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, वहां की करेंसी में आमूलचूल बदलाव देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अमेरिका के इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका डॉलर के वैश्विक मुद्रा है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसका 64% अकेले अमेरिकी डॉलर है। दुनिया भर में अधिकतर देश डॉलर में व्यापार करते हैं। यही वजह है कि अमेरिकी डॉलर को और मजबूत बनाता है। इस समय दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अमेरिका है। उसके पास 25,350 अरब डॉलर की संपत्ति है। डॉलर के वर्चस्व ने बढ़ाई मुश्किल। IMF की पूर्व मुख्य चीफ गीता गोपीनाथन और मौजूदा अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गोरिनेचास ने अपने ब्लॉग में लिखा कि इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस में डॉलर के वर्चस्व की वजह से हाल के दिनों में डॉलर में मौजूदगी कई देशों पर बड़े पैमाने पर व्यापक आर्थिक प्रभाव डाल सकती है। रुपए में कमजोरी को लेकर भारत की अपनी भी चिंताएं हैं। आयात महंगा होता जा रहा है, इसका असर अर्थव्यवस्था और मांग पर पड़ रहा है। तो आज हमने आपको रुपए के गिरने और डॉलर के मजबूत होने के पीछे की कहानी बताई। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश। मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी MRI।